नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज फार्मासिस्ट परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ। टॉप 30 जो फार्मासिस्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं और सभी फार्मासिस्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो जितने भी फार्मासिस्ट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल इन डिसाइडिंग सेल्फ लाइफ एट ए प्रेडिक्टरमाइंड टेम्परेचर। इसमें पूछ रहा है कि ये जो टेम्परेचर होता है, प्रेडिक्टरमाइंड टेम्परेचर जो होता है, वो सेल्फ लाइफ पर कितने पे डिसाइड किया जा सकता है। तो ये दे रहा है दोस्तों, लॉग रेट वर्सेस इनवर्स ऑफ एब्सोलूट टेम्परेचर। ये पूछ रहा है लॉग रेट वर्सेस इनवर्स ऑफ एब्सोलूट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 38 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमॉर्फ इन ट्रू। ये पूछ रहा है कि पॉलीमॉर्फ के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पॉलीमॉर्फ के लिए। तो दोस्तों, इसमें कई ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, द मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म विल जनरली रिजल्ट इन ए हायर डिसोल्यूशन रेट। इसमें पूछ रहा है कि जो पॉलीमॉर्फिक होता है उसका डिसोल्यूशन रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। पॉलीमॉर्फ के लिए यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें दोस्तों ये पूछा है ए सोल्यूशन ऑफ 1 इन 2500 स्ट्रेंथ मीन्स। इसमें पूछा एक सोल्यूशन में 2500 स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन होगा 0.04%। 1 इन 2500 स्ट्रेंथ मीन्स 0.04% यही होता है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41, हिग्सन एंड क्रोवेल क्यूब रूट लॉ इज रिलेटेड। इसमें पूछ रहा है हिग्सन और क्रोवेल क्यूब रूट लॉ इसमें से कौन से रिलेटेड रखता है, कौन सा संबंध है इस लॉ से। क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन होगा ड्रग डिसोल्यूशन। ड्रग डिसोल्यूशन जो होता है ये हिग्सन एंड क्रोवेल क्यूब रूट लॉ पे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, द टर्म हाइड्रोट्रॉफी इज यूज टू डिनोटेड। इसमें पूछ रहा है हाइड्रोट्रॉफी जो होता है वो किससे संबंधित है यह टर्म हाइड्रोट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 42 का सी ऑप्शन होगा इंक्रीज इन एक्वस सॉल्युबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव। इसमें हाइड्रोट्रॉफी का मतलब यही होगा दोस्तों, जो एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। आपके जो कुछ भी आप मिलाते हैं उसके प्रेजेंस में, जो भी लार्ज अमाउंट मिलाते हैं उसमें एक्वस सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसी को हम हाइड्रोट्रॉफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43, पेशेंट ऑन ट्रेनिलैप्रोमाइन ट्रेनिलैप्रोसिमाइन थेरेपी और इन डेंजर ऑफ अंडरगोइंग ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस ऑन कंजप्शन ऑफ ए चीज रिच डाइट ड्यू टू। इसमें पूछ रहा है जो चीज रिच डाइट होता है वह अगर हम इस पेशेंट को देते हैं और इस थेरेपी में दिया जाता है तो क्या होगा। इसमें दिया है इंट्रैक्शन ऑफ ट्रेनिल सेपोमाइन विद कैल्शियम इन चीज। जो होता है चीज़ में कैल्शियम ज़्यादा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मॉडिफाइड गैजेट्स apparatus इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट। इसमें पूछ रहा है मॉडिफाइड गैजेट्स जो apparatus होता है वो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी एसिड बाय। इसमें पूछ रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट को हम किससे एसिड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इसका एस से हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46,
द न्यूक्लियाइड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम मास नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाइड है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट है और सेम उसका मास नंबर है, और सेम मास नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो उसको हम आइसोबार बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 का बी ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 47, द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एम्बलीफेरस फ्रूट। इसमें पूछ रहा है कि एम्बलीफेरस जो फ्रूट होता है उसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। वोलाटाइल आयल, एम्बलीफेरस फ्रूट में जितने भी एम्बलीफेरस फ्रूट होते हैं दोस्तों उसमें वोलाटाइल आयल यही होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 48, एन एग्जाम्पल ऑफ फेनाथ्रीन एल्कोलाइड। इसमें पूछ रहा है फेनाथ्रीन एल्कोलाइड जो होता है ये किसका एग्जाम्पल है। फेनाथ्रीन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, थ्रीन जहाँ भी आ जाए समझिए कि ये मार्फिन का है। फेनाथ्रीन एल्कोलाइड जो होता है वो मार्फिन का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49, पायरेथ्रम बिलोंग टू द फैमिली। पायरेथ्रम्स जो होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। कंपोजिटी फैमिली होती है, उसी से कंपोजिटी फैमिली से पायरेथ्रम बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, लैटिन टर्म यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन रिटिंग प्राइम एम मीन्स। इसमें पूछ रहा है कि लैटिन वर्ड में जो यम होता है उसका मतलब क्या होता है। अर्लिन इन द मॉर्निंग। प्राइम एम का मतलब होता है अर्लिंग इन द मॉर्निंग। 50 का सी ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहा है दोस्तों स्पांस एंड ट्विंस आर। इसमें स्पांस और ट्विंस क्या हैं। पॉलीऑक्सी एल्कलीन डेरिवेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52, द मोस्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर आई ड्रॉप इज। आई ड्रॉप में पूछा जाता है कि सबसे अच्छा सुटेबल प्रिजर्वेटिव क्या है आँख वाले ड्रॉप में, जो आँख वाले ड्रॉप में रहता है, तो वह है दोस्तों फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है वही मोस्ट प्रिजर्वेटिव है आँख वाले ड्रॉप में जो पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन ह्यूमन और बीसी आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस। में पूछ रहा है कि अगर मनुष्य का आरबीसी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा। क्रीनुलेशन एक वर्ड होता है दोस्तों, क्रीनुलेशन। क्वेश्चन नंबर 53 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54, ग्रेगोरी पाउडर कैन बी यूज। इसमें पूछ रहा है ग्रेगोरी पाउडर किस में हम यूज करते हैं। ग्रेगोरी पाउडर जो होता है वो हम कैथेरेटिक उसमें यूज करते हैं। कैथार्टिक में हम ग्रेगोरी पाउडर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, फ्लूइड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज विच आर अप्लाइड विद ए ब्रश और रोड। इसमें पूछ रहा है कि जो फ्लूइड प्रिपरेशन होता है वो एक्सटर्नली यूज जो हम करते हैं वो कौन सा ब्रश और रोड होता है। वो कोलिडियन जो होता है उसमें हम यूज करते हैं। कोलिडेशन भी बोल सकते हैं दोस्तों, कोलाइडियन भी बोलते हैं। कोलाइडल जो होता है, कोलाइडियन जो होता है उसी में हम फ्लूइड प्रिपरेशन का एक्सटर्नली हम यूज करते हैं, ब्रश और जो रोड होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें पूछ रहा था तो कलर्स ऑफ टीयर्स चेंज विद द यूज ऑफ। इसमें पूछ रहा है कि हम क्या यूज करेंगे कि जो हमारे आँख का जो आंसू होता है उसका कलर चेंज हो जाएगा। रिफैम्पसिन होता है, एक रिफैम्पसिन होता है, उसको हम यूज करेंगे तो आँख के आंसू का कलर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड दैट हैज सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी इज। इसमें पूछ रहा है कि इसमें सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी जो होती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में किसके कारण हो जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का ए ऑप्शन होगा। यह एल्डोस्टेरोन के कारण होती है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी जो देता है वो एल्डोस्टेरोन के कारण देता है। क्वेश्चन नंबर 57 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58, एलोप्यूरिनॉल कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। एलोप्यूरिनॉल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलोप्यूरिनॉल हम किस चीज़ के
ट्रीटमेंट पे यूज करते हैं गाउट, जिसको हम गठिया बाई बतास बोलते हैं गांव में, गठिया बाई बतास, एलोप्यूरिनॉल जो होता है वो गाउट में हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62, पिपराजाइन साइट्रेट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ, पिपराजाइन जो साइट्रेट होता है उस पूछ रहे हैं कि ये किस में हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एलेक्सर में, पिपराजाइन साइट्रेट ये एलेक्सर में हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर फॉर्म में हम कर सकते हैं, ये जो होता है एलेक्सर फॉर्म में होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 59 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 का सिमेटिडिन AH2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ, इसमें पूछ रहा है जो सिमेटिडिन होता है वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का जो डेरिवेटिव वो किस चीज़ के लिए है, इमिडाजोल, जो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है उसी का एंटागोनिस्ट ये सिमेटिडिन है। क्वेश्चन नंबर 60 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 61, जेरोजेल रिफ़र टू, जेरोजेल जो होता है डिहाइड्रेटेड जेल होता है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। जेरोजेल रिफ़र टू ये डिहाइड्रेटेड जेल होता है, जो डिहाइड्रेटेड जेल उसी को हम जेरो जेल कहते हैं जिसमें वाटर ना हो, डिहाइड्रेटेड। जेरोसेल्मिया जैसे होता नहीं है, जेरो जहाँ से बढ़ जाए तो वहाँ पे वाटर नहीं रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का बी ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, फार्मूला टू रिलेटेड डोज फॉर चिल्ड्रेन टू देयर एज एज पर यंग रूल इज गिवन बाई, यंग रूल जो होता है जो पूछ रहा दोस्तों, इसमें दवा का दो डोज जो हम देते हैं चिल्ड्रन में एज पर, यंग रूल इसमें कौन सा फार्मूला है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 जो है बहुत अच्छे से देखिएगा, इसका दोस्तों फार्मूला यही है, यंग रूल फार्मूला जो दिया जाता है, एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट डोज। इसमें पूछ रहा है कि एडल्ट डोज बराबर होता है एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12, एज इन ईयर्स ऊपर भी रहेगा, एज इन ईयर्स नीचे भी रहेगा, बस नीचे आपको प्लस 12 कर देना है, यही एडल्ट डोज फार्मूला है, यही यंग रूल फार्मूला भी है। ऐसे ही हम एक दवा कितने mg का कैसे कितने kg पर देना है इसी फार्मूला से हम निकालते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63, ड्रग विद लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स हैव टू बी कॉस्टली एडमिनिस्टर्ड सिंस, इसमें पूछ रहा है कि जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है वो कॉस्टली जो एडमिनिस्टर्ड होता है वो कैसे है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड टॉक्सिक लेवल इज लेस, इसमें पूछ रहा है कि जो टॉक्सिक लेवल वो कम होना चाहिए, इसके डिफरेंस में टॉक्सिक लेवल कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 64, द कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा, इसमें पूछ रहा है ब्लड प्लाज्मा में जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक जो होता है वो कितने % होता है, ये 5% वेट बाई वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नॉट यूज्ड फॉर पैकिंग बाई फार्मासिस्ट फॉर फिलिंग एज प्रिस्क्रिप्शन, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है जो फार्मासिस्ट के द्वारा नहीं यूज किया जा सकता है पैकिंग में और उसके प्रिस्क्रिप्शन में। यह है दोस्तों ब्लिस्टर पैक, ब्लिस्टर पैक जो होता है वो फार्मासिस्ट फॉर फिलिंग ए प्रिस्क्रिप्शन पैकिंग नहीं यूज कर सकता फार्मासिस्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 65 का ए ऑप्शन होगा ब्लिस्टर पैक। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर एनहेंसिंग ट्रांसडर्मल परमिएशन ऑफ ड्रग, इसमें पूछ रहा है कि जो ट्रांसडर्मल परमिएशन ऑफ ड्रग होता है वो कौन सा है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है इस मेथड से हम इन ट्रांसडर्मल परमिएशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज इंजेक्टेड इंट्रावेनसली इट लीड्स, इसमें पूछ रहा है अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम इंट्रावेनस इंजेक्ट कर देते हैं, हाइपोटोनिक मतलब गाढ़ा सोल्यूशन अगर हम नस में इंजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा दोस्तों, कभी भी गाढ़ा सोल्यूशन हम नस में नहीं दे सकते हैं, अगर हम दे भी देंगे तो आरबीसी का हेमोलाइसिस हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है हाइपोटोनिक उसको आप कभी इंट्रावेनस मत दीजिएगा, बल्कि उसको एनएस में जो
100 ml का NS आता है, उसमें डाल के डाइल्यूट करके आप IV दे सकते हैं। लेकिन आप कभी भी इतना ध्यान रखिएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम इंट्रावेनस नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो RBC का हेमोलाइसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का बी ऑप्शन, ऐसा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, ए फिजिशियन रिक्वेस्टेड ए 0.1% स्टेरॉयडल cream that is commonly available as a 25% strength in a vanishing cream base. Which one of the following ointment base is the best choice as a diluent in the this situation? ये पूछ रहा है जो 1.1% और 0.1% स्टेरॉयडल क्रीम में जो होता है वह हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 68 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट डज शेड्यूल W ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 कंटेन। इसमें पूछ रहा है कि जो शेड्यूल W है उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945 रूल जो है वो किस चीज़ के लिए है। ये लिस्ट ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम, ये जेनरिक नेम के लिए ही दोस्तों रहता है। 69 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डज DTAB एब्रीविएटेड फॉर। ये पूछ रहा है कि DTAB क्या है। DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसी से जो है आपका जो दवा का ब्रांड नेम होता है वही पास होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन होगा। DTAB का फुल फॉर्म क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं और भी वीडियो ऐसे बनाऊं। और दोस्तों जिसमें सभी 30 क्वेश्चन जो दिए हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर चैनल आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और सभी वीडियो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत से वीडियो डाला हूं, आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।